पाकिस्तान के शहर लाड़काना में 6000 साल पुराना शहर मौजूद है जिसका नाम मोहनजोदड़ो है। इस शहर के स्ट्रक्चर ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है कि आज से 6000 साल पहले के लोगों ने इतना एडवांस शहर कैसे बना दिया। इस शहर में एक इंसानी बस्ती है जिसमें डबल स्टोरी घर मौजूद हैं और एक घर सामने आप देख सकते हैं। इसमें हर कमरा दूसरे कमरे के साथ कनेक्टेड है और इसमें अटैच्ड किचन और अटैच्ड वॉशरूम भी मौजूद हैं। इसके अलावा दीवारों में आप इन सुराखों को देख सकते हैं जिनके अंदर पिलर्स को फिक्स किया जाता था। साथ ही आप इन स्टेयर्स को देखें जो ऊपर की तरफ जाती हैं। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ डबल स्टोरी घर हुआ करते थे। इस कॉलोनी में एक पूरा सीवरेज सिस्टम मौजूद था। यहाँ सीवरेज की एक नाली ऐसे बनाई गई जो हर छोटे बड़े घर के साथ कनेक्टेड थी, जिससे घरों का पानी नालियों से होता हुआ सीधा दरिया में जाकर गिरता। इन नालियों को लाइमस्टोन के पत्थरों से ढका गया था क्योंकि लाइमस्टोन बदबू को अपने अंदर जज़ब कर लेता है। इन स्टोन्स को आप वीडियो में देख सकते हैं। ये स्टोन्स 5500 साल पुराने हैं जो आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। यहाँ घरों के बाहर ईंटों के कूड़ेदान भी बनाए गए थे। हर घर में एक सुराख बना होता जिससे कूड़े को बाहर डस्टबिन में फेंका जाता। इसके अलावा यहाँ कई कुएं दरियाफ्त हुए हैं जिनमें कुछ बड़े और कुछ छोटे कुएं शामिल हैं और इस कॉलोनी में स्टीम बाथ भी मौजूद है। कॉलोनी से बाहर निकलते ही एक बहुत बड़ी रोड आती है जिसके दोनों तरफ शॉप्स हैं। यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है जिसमें मुख्तलिफ चीजें बनाई जाती थी। इस एरिया में इस जगह आपको कई भट्टियां दिखाई दे रही हैं। कहा जाता है कि ये कपड़े को रंग करने वाली फैक्ट्री थी। इन भट्टियों पर बर्तनों को रखकर कपड़ों को रंग किया जाता था। यहाँ एक ड्रेन होल है जिससे पानी बाहर निकल जाता। साइंसदान का कहना है कि ये किसी और चीज की शॉप भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस हैं कि ये कपड़ा रंगने वाली शॉप हो। इसके अलावा यहाँ एक यूनिवर्सिटी है जिसको आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पानी का एक बहुत बड़ा बाथ है। इसकी गहराई 2.5 मीटर है। इसकी दोनों साइड्स पर स्टेयर्स हैं जिनसे तालाब के अंदर जाया जा सकता है। इसे दुनिया का सबसे पुराना बाथ भी कहा जाता है। इसकी लंबाई 12 मीटर है और चौड़ाई 7 मीटर है। इसमें 21,000 लीटर पानी भरा जा सकता है। इस बाथ के चारों तरफ आपको पिलर्स दिखाई दे रहे हैं। इन पिलर्स को देखकर साइंसदानों ने कहा कि इसके ऊपर छत हुआ करती थी। इस बाथ के बिल्कुल साथ एक कुआं मौजूद है जिसे इस बाथ में पानी भरा जाता था। इस बाथ में कुछ सुराख हैं जो एक नाले से कनेक्टेड हैं जिसके जरिए बाथ का पानी दरिया में जाता था। इस बाथ को क्यों बनाया गया इसके बारे में आज भी सही से नहीं पता। इसके बाद इन दीवारों को देखें। इसमें लगी ईंटें रियल नहीं है, इनको बाथ में लगाया गया था। लेकिन अगर इन ईंटों को देखें तो इनका साइज पहले वाली ईंटों से बड़ा है। ये ईंटें 5500 साल पुरानी हैं और उस दौर में इतनी बड़ी ईंटें बनाई जाती थी। ये ईंटें आज भी बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं। ईंटों के बाद इस जगह को देख, यहाँ कई पिलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा असेंबली हॉल है। इसका साइज 4800 स्क्वायर फीट है। इस जगह बड़े ओहदे वाले लोग इकट्ठे होकर फैसले किया करते थे। इसके अलावा यहाँ कई और स्ट्रक्चर्स भी साइंसदानों को मिले हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान कर रखा है। इसके बाद बात करते हैं समुद्र में होने वाली डिस्कवरी की। 2007 में एक आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर मार्क लेक मिशिगन में सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके समुद्र की गहराई को स्कैन कर रहा था। उसका मकसद कई सालों पहले डूबने वाली शिप को फाइंड करना था। इस मिशन के दौरान पानी की गहराई में उसको लंबी लाइन दिखाई देती है। वो चीज क्या थी उसका स्क्रीन से पता नहीं चल रहा था। इस चीज को देखने के लिए मार्क खुद पानी में चला गया। जब वो सतह के पास पहुंचा तो उसे ऐसी चीज दिखाई दी जिससे उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि जमीन पर बड़े बड़े पत्थरों की सीधी लाइन बनी हुई थी। इन पत्थरों को देखकर लग रहा था कि इनको किसी इंसान ने अपने हाथों से यहाँ रखा है। मार्क ने इस लाइन के साथ साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया ताकि पता चल सके कि ये लाइन कहाँ जाकर खत्म होती है। कुछ मीटर दूर जाने पर उसे एक सर्कल में पत्थरों से बना हुआ स्ट्रक्चर दिखाई दिया और इस सर्कल के आगे एक बहुत गहरी खाई थी। इन गोल पत्थरों को देखकर उसका ध्यान इंग्लैंड में मौजूद स्टोनहेंज पर गया। इस नए मिलने वाले स्ट्रक्चर की खबर पूरी दुनिया में फैल गई
और कहा जाने लगा कि ये स्ट्रक्चर 10,000 साल पुराना है, यानी इंग्लैंड में मौजूद स्ट्रक्चर से भी 5,000 साल पुराना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इनको ऐसे क्यों बनाया गया। कुछ लोगों ने कहा कि पुराने जमाने के लोगों ने इनको रिलीजियस पर्पस के लिए बनाया होगा, लेकिन डॉक्टर मार्क कुछ और ही सोच रहा था। उसने कहा कि मीडिया इस गोल्ड स्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस कर रहा है, जबकि असली राज इन पत्थरों की 1 मील लंबी लाइन में छुपा है। अभी मार्क इस चीज को स्टडी कर रहा था कि 2009 में जॉन ओशिया को इस लेक से 300 किलोमीटर दूर लेक हिरोन के अंदर बिल्कुल वैसे ही पत्थरों की लाइन मिल गई। उस साइंटिस्ट के मुताबिक ये लाइन हजारों साल पहले शिकारियों ने बनाई थी, जिनको ड्राइव लाइन कहा जाता है। हजारों साल पहले साउथ अमेरिका में नेटिव लोग कैरिबू नामी जानवर का शिकार करते थे। इस जानवर की एक आदत है कि ये हमेशा एक सीधी लाइन या सीधे रास्ते को फॉलो करता है। इसीलिए इस जानवर का शिकार करने के लिए पुराने जमाने के लोग पत्थरों की एक सीधी लाइन बनाते, ताकि कैरिबू जानवर उस लाइन को फॉलो करते हुए सीधा उस गोल दायरे के पास आ जाए। इस गोल सर्कल के पास शिकारी पत्थरों के पीछे छुपकर बैठे होते थे। इन पत्थरों से आगे एक गहरी खाई थी। इस खाई की वजह से जानवर आगे नहीं भाग पाता और इस सर्कल में फंस जाता। इस तरह इंसान बहुत आसानी से इन बड़े जानवरों का शिकार कर लेते, जिसके बाद डॉक्टर मार्क को समझ आ कि लेक मिशिगन में उसे जो स्ट्रक्चर मिला है वो एक ड्राइव लाइन ही थी। इसके बाद एक और डिस्कवरी की बात करते हैं। आज से 2000 साल पहले चाइना में इस हथियार को बनाया गया। उस दौर में ये वेपन इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसे आज के AK-47 से कंपेयर किया जाता है, क्योंकि इससे उतनी रफ्तार से फायर होता है जितनी रफ्तार से AK-47 से होता है। उस वक्त इस हथियार से किसी भी फौज को हराना बहुत ज्यादा आसान था और इसको चलाना भी बहुत आसान था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसके सामने बड़ी से बड़ी फौज भी नहीं टिक पाती। इस हथियार से 15 से 20 सेकंड में 7 से 10 फायर किए जा सकते थे। जब इसे राइफल के साथ कंपेयर किया गया तो उसने राइफल से पहले 5 फायर कर दिए। इस हथियार को आखिरी बार 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया और ये वाकई में कमाल की एंशिएंट टेक्नोलॉजी थी। 2013 में नासा ने प्लैंक टेलीस्कोप के डेटा को पब्लिश किया। इस टेलीस्कोप का मकसद कायनात की सबसे पुरानी रोशनी को कैप्चर करना था। साइंसदान के मुताबिक ये रोशनी बिग बैंग की बची हुई गर्मी है, क्योंकि जब 13.8 अरब साल पहले हमारी कायनात बनी थी तब हर तरफ बहुत ज्यादा आग थी। वक्त के साथ साथ ये आग ठंडी होती गई, लेकिन पूरी तरह कभी ठंडी नहीं हुई। थोड़ी सी गर्मी आज भी रेडिएशन की शक्ल में बाकी है, जो पूरी कायनात में फैली हुई है। इसको साइंसदान कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड कहते हैं, यानी CMB। अब प्लैंक टेलीस्कोप ने इस बची हुई गर्मी का नक्शा बनाया है। साइंसदान को लगता था कि ये मैप हर तरफ से एक जैसा दिखाई देगा, बिल्कुल बराबर। लेकिन जब नक्शा आया तो साइंसदान बहुत ज्यादा हैरान हुए, क्योंकि कायनात का मैप बराबर नहीं था। ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से से ज्यादा गर्म था और नीचे वाला हिस्सा ठंडा था। ये छोटा सा फर्क नहीं था, बल्कि बहुत बड़ा फर्क था। जब साइंसदानों ने इस ठंडे हिस्से को और करीब से देखा तो उनको वहां बहुत ज्यादा ठंडी जगह दिखाई दी, जिसको कोल्ड स्पॉट कहा गया। साइंसदान के मुताबिक गर्मी गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ बहती है। जैसे गर्म चाय आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती है, क्योंकि उसकी गर्मी कमरे की हवा में चली जाती है। ये चीज तब तक होती है जब तक चाय का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। यानी कायनात में अगर कोई जगह ठंडी है तो आसपास की गर्मी आहिस्ता आहिस्ता वहां पहुंच जाएगी और उस जगह को गर्म कर देगी। लेकिन ये कोल्ड स्पॉट 13.8 अरब सालों से ठंडे का ठंडा ही है, ये गर्म हुआ ही नहीं। ये खाली जगह इतनी ज्यादा बड़ी है कि इसमें 10,000 गैलेक्सीज होनी चाहिए थी, स्टार्स और गैसेस होनी चाहिए थे, लेकिन वहां सिर्फ और सिर्फ ठंडा अंधेरा है। साइंसदानों ने सोचा कि इतना बड़ा खाली एरिया कैसे बना। इसका जवाब फाइंड करने के लिए साइंसदानों ने टेलीस्कोप को इस जगह के सेंटर पर सेट किया। ये जगह थी एरिडेनस कॉन्स्टेलेशन। इस जगह के अंदर भी कुछ नहीं था, वो जगह बिल्कुल खाली थी। इस जगह को नाम दिया गया एरिडेनस सुपर वॉइड। ये जगह 1.8 अरब लाइट ईयर में फैली हुई है। इतनी जगह पर स्टार्स, गैलेक्सीज और गैसेस होनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा है। तो क्या इस ठंडे एरिया में कभी गैलेक्सीज थी जो बाद में यहाँ से हटकर दूर चली गई, या किसी बहुत बड़े ब्लैक होल ने
यहाँ का सारा मटेरियल अपने अंदर निगल लिया। जब इस जगह को स्टडी किया गया तो साइंसदान को वहाँ ब्लैक होल की मौजूदगी का सबूत नहीं मिला, ना ही इस रीजन में आसपास कोई बहुत बड़ा स्ट्रक्चर मिला जो इस एरिया की हजारों गैलेक्सीज को यहाँ से हटा सके, जिसका मतलब है कि ये खाली जगह ना ब्लैक होल की वजह से बनी है और ना ही किसी बहुत बड़े स्ट्रक्चर की वजह से बनी, बल्कि ये जगह किसी और ही चीज की वजह से बनी है जो हमारी कायनात में नहीं है। और ये चीज हो सकती है मल्टी डायमेंशनल क्रैक, यानी दूसरी कायनात हमारी कायनात से टकरा रही है, जिसके बारे में साइंसदान को 2006 में पता चला, वो भी प्लैंक टेलीस्कोप के डेटा के आने से 7 साल पहले। 2006 में फीमेल साइंसदान एक थ्योरी पर काम कर रही थी जिसके मुताबिक हमारी कायनात के अलावा भी कई और कायनातें हो सकती हैं और ये सारी कायनातें एक दूसरे के आसपास घूम रही हैं और ये कायनातें एक दूसरे से टकरा सकती हैं। उस साइंसदान ने हिसाब लगाया कि जब दो कायनातें सच में टकराती हैं तो क्या होगा। उसके हिसाब से दो यूनिवर्स की टक्कर से एक यूनिवर्स का मैटर दूर चला जाएगा और वहां एक खाली ठंडा स्पॉट बन जाएगा। ये सब उस साइंसदान ने तब बताया जब प्लैंक टेलीस्कोप लॉन्च भी नहीं हुआ था। फिर जब 2013 में प्लैंक टेलीस्कोप का डेटा आया तो सब साइंसदान हैरान रह गए, क्योंकि कोल्ड स्पॉट उसी जगह था। यहाँ उस फीमेल साइंसदान ने कहा था, यानी न्यू डेटा के मुताबिक ये वो जगह है यहाँ दो कायनातें आपस में टकराई होंगी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि दो यूनिवर्स की टक्कर से ये एम्प्टी जगह कैसे बनी। साइंसदान के मुताबिक जब दो कायनातें एक दूसरे के पास आती हैं तो वो दीवार की तरह एक दूसरे से नहीं टकराती, बल्कि वो ग्रेविटी के जरिए एक दूसरे पर असर डालती हैं। मिसाल के तौर पर एक वैक्यूम क्लीनर पर एक कपड़ा रखो, वैक्यूम क्लीनर के प्रेशर से कपड़ा अंदर की तरफ खींचेगा और वहां गड़ा बन जाएगा। अब सोचो कि हमारी कायनात वो कपड़ा है और दूसरी कायनात की ग्रेविटी वो वैक्यूम क्लीनर है। जब ये दोनों कायनातें पास आईं तो दूसरी यूनिवर्स की ग्रेविटी ने हमारी यूनिवर्स के इस हिस्से को अपनी तरफ खींच लिया। और साइंसदान का कहना है कि जब ये टक्कर हुई थी तब हमारी कायनात नई बनी थी, यानी उस वक्त हमारी कायनात में कोई सॉलिड मैटर नहीं था। ये उस वक्त बहुत ज्यादा गर्म थी जिसमें सिर्फ प्लाज्मा बहता था। तो दूसरे यूनिवर्स की ग्रेविटी ने उस प्लाज्मा को अपनी तरफ खींच लिया। ये वो सारा मटेरियल था जिससे गैलेक्सीज और स्टार बनते हैं, इसलिए ये जगह खाली है। साइंसदान का कहना है कि हमारी कायनात की टक्कर किसी दूसरी कायनात से सिर्फ एक बार नहीं हुई बल्कि कई बार हुई है। इसका सबूत 2010 में मिला। 2010 में लंदन के एक साइंसदान ने एक कंप्यूटर प्रोग्राम रन किया। ये प्रोग्राम यूनिवर्स के उस CMB रेडिएशन के मैप में गोल शेप के रिंग्स को फाइंड करता है। ये सेम ऐसे है कि आप पानी में एक पत्थर को फेंकोगे तो गोल शेप के रिंग्स बनेंगे। वैसे ही साइंसदान का कहना है कि दो यूनिवर्स की टक्कर से गोल रिंग्स बनने चाहिए। उस साइंसदान के प्रोग्राम ने पूरा आसमान स्कैन किया तो उसे 4 अलग अलग रिंग्स मिले। इन 4 रिंग्स का मतलब है कि हमारी कायनात की टक्कर किसी और कायनात से एक बार नहीं बल्कि बार बार हुई है और शायद अभी भी हो रही है। नासा के एक साइंसदान ने 1400 बहुत बड़े गैलेक्सी ग्रुप का डेटा लिया। ये ग्रुप आसमान में 3 अरब लाइट ईयर तक फैले हुए थे। नॉर्मल फिजिक्स के हिसाब से ये गैलेक्सीज इधर उधर मूव करनी चाहिए थी, यानी कुछ इस तरफ जाए और कुछ उस तरफ जाए। लेकिन डेटा में साइंसदानों ने देखा कि ये 1400 गैलेक्सीज के ग्रुप एक ही तरफ 10,000 किलोमीटर फी सेकंड की रफ्तार से जा रहे थे। पहले साइंसदानों ने सोचा कि शायद कोई भारी चीज की ग्रेविटी इनको अपनी तरफ खींच रही है, लेकिन उनको कोई भी इतनी बड़ी चीज नहीं मिली जो इतने सारे गैलेक्सी ग्रुप्स को खींच सके। साइंसदान के मुताबिक इन गैलेक्सीज को जो चीज खींच रही है वो हमारी कायनात में नहीं है बल्कि हमारी कायनात से बाहर है। सोचने वाली बात ये है कि वो चीज है क्या वो कोई और कायनात है जिसकी ग्रेविटी हमारी कायनात को अपनी तरफ खींच रही है। 2006 में नासा ने एक इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च किया। इस इंस्ट्रूमेंट का काम था स्पेस में पुराने से पुराने स्टार की हल्की सी हल्की आवाज को रिकॉर्ड करना। साइंसदानों ने सोचा था कि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत आहिस्ता आवाज को रिकॉर्ड करेगा, लेकिन जब इंस्ट्रूमेंट को ऑन किया गया तो आहिस्ता नहीं बल्कि बहुत तेज आवाज आई। पहले साइंसदानों ने सोचा कि इसमें हमारी कायनात की बहुत सारी चीजों की आवाज हो सकती है,
इसीलिए उन्होंने सूरज की आवाज को निकाल दिया, गैलेक्सीज की आवाज को निकाल दिया, हर उस चीज की आवाज को निकाल दिया जो हमारी कायनात में है। लेकिन सब चीजों की आवाज निकालने के बाद भी आवाज मौजूद थी और ये आवाज हर तरफ से आ रही थी। साइंसदान का कहना है कि ये आवाज हमारी कायनात के अंदर से नहीं आ रही, बल्कि हो सकता है ये आवाज हमारी कायनात की दीवार की है जो दूसरी कायनात की दीवार से रगड़ खा रही है। जैसे दो गुब्बारों को एक दूसरे से रगड़ा जाए तो अजीब सी आवाज निकलती है, बिल्कुल वैसे ही। यानी हो सकता है कि कोई और कायनात हमारी कायनात से टकरा रही है और उसी टक्कर की वजह से ये खाली जगह बनी, जो इस बात का सबूत है कि हमारी कायनात के अलावा भी कई और कायनातें मौजूद हैं। कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र आया है। हर आसमान दूसरे आसमान से बहुत 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 ज्यादा बड़ा है, जिसमें अरबों खरबों कायनातें हो सकती हैं और साइंसदानों ने इन कायनातों को मल्टीवर्स का नाम दिया है। हमारी ही कायनात इतनी बड़ी है कि अभी तक साइंसदान इसके साइज के बारे में ही नहीं जान पाए। अल्लाह अकबर। आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।